Hello friends, myself Mahesh Taylor. Now today we are going to discuss a very good topic. The topic is treatment of accumulated profit or loss. Treatment of accumulated profit or loss at the time of admission of a new partner. जब कोई नया पार्टनर बिजनेस में आता है उस वक्त एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट या लॉस की क्या ट्रीटमेंट होती है। तो सबसे पहले हमें ये जानना चाहिए कि व्हाट इज एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, व्हाट इज एक्यूमुलेटेड लॉस। फ्रेंड्स, accumulated profit is that profit which have not been distributed by old partners. Accumulated profit is the profit which have not been distributed. उन लोगों ने डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया, पैसा साइड पे रखा, जनरल रिजर्व में रखा या फिर कोई स्पेसिफिक रिजर्व लाइक इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है, वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व है, या पीएनएल में ही रहने दिया, डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया, राइट? That is accumulated profit or loss. The profit या loss whatever which have not been distributed but which have been carried on, जिसको कैरी फॉरवर्ड करते जा रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया है, वो इट इज अ पार्ट ऑफ प्रॉफिट ओनली। अगर लॉस है तो इट इज अ पार्ट ऑफ लॉस ओनली, बट दे हैव नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग ओल्ड पार्टनर्स। तो सी हियर, ध्यान से फ्रेंड्स, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स में क्या क्या आ सकता है। एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट में जनरल रिजर्व, कभी कभी वर्ड होता है रिजर्व फंड, कभी कभी वर्ड होता है रिजर्व फंड, जनरल रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, फ्रेंड्स क्रेडिट। अगर प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट है तो वो लॉस है, प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट है तो वो प्रॉफिट है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट, फिर इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व या इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड वर्ड भी हो सकता है। फ्रेंड्स, लास्ट ईयर 11th स्टैंडर्ड में आई थिंक हमने सीखा था कि व्हेन एनी रिजर्व इज इन्वेस्टेड आउटसाइड ऑफ द बिजनेस इट बिकम्स फंड। एनी रिजर्व इन्वेस्टेड आउटसाइड ऑफ द बिजनेस इट बिकम्स फंड, ठीक है। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व, वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व या वर्कमैन कंपेंसेशन फंड, नॉर्मली दे ऑल आर एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स। ये सारे एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स हैं, राइट। ऑल दे हैव क्रेडिट बैलेंस, इन सब का क्रेडिट बैलेंस होता है। अगर क्वेश्चन में बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड पे ये सब होंगे, कौन सी साइड होंगे? क्वेश्चन की बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड। अब बात करते हैं एक्यूमुलेटेड लॉस। एक्यूमुलेटेड लॉस की अगर बात करूं फ्रेंड्स, तो एक्यूमुलेटेड लॉस में एक तो पीएनएल अकाउंट डेबिट होता है, पीएनएल अकाउंट डेबिट। दूसरा होता है एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट। कभी कभी क्वेश्चन में ऐसा लिखा है एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर वर्ड लिखा होता है, पर अगर वो एसेट साइड पे है, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर वर्ड लिखा होता है पर अगर वो एसेट साइड पे है तो दैट इज ऑल्सो लाइक एक्यूमुलेटेड लॉस। समटाइम्स, कभी कभी डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर भी लिखा होता है, डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर भी होता है। समटाइम्स दिस थिंग्स विल बी दैट। ये असेट साइड पे होती है और ये होती है लायबिलिटी साइड पे, करेक्ट। ये एसेट साइड पे होती है और ये लायबिलिटी साइड पे होती है। अगर हम एडमिशन ऑफ द पार्टनर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचे तो, कीप इन माइंड, एडमिशन ऑफ ए पार्टनर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचे तो they all should be distributed among old partner old ratio. I repeat, क्योंकि न्यू पार्टनर तो अभी आया है और ये तो उससे पहले का खेल है, ये तो उससे पहले हो चुका है, तो न्यू पार्टनर क्यों इसमें पड़ेगा, राइट? तो सिंपल है, ऑल दिस थिंग्स शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमोंग ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो। और सिंपल सी चीज़ बताऊं फ्रेंड्स, कैपिटल अकाउंट में सपोज ए बी सी, सी नया पार्टनर है,
ABC, C is a new partner. तो this should be distributed among old partner, old ratio. और चीज़ याद रखिएगा कि बैलेंस शीट टू कैपिटल ऑलवेज क्रॉस, बैलेंस शीट टू कैपिटल। वैसे तो लॉजिकल ये लॉस है, लॉस को डिस्ट्रीब्यूट करना, आप किसी भी चीज़ को डिस्ट्रीब्यूट करते हो ना, मतलब उस अकाउंट को क्लोज करते हो। लॉजिकल भी समझा रहा हूँ फ्रेंड्स, किसी भी चीज़ को डिस्ट्रीब्यूट करना, व्हाट डज इट मीन्स, उस अकाउंट को आप क्लोज कर रहे हो। तो ये सारी लॉस है, लॉस खुद डेबिट होती है, लॉस इज ऑलरेडी डेबिट। उसे क्लोज करने के लिए क्या करोगे, लॉस को क्लोज करने के लिए क्या करोगे, क्रेडिट करोगे। अब लॉस को क्रेडिट करोगे तो डेबिट कौन होंगे, पार्टनर्स, डेबिट कौन होंगे, पार्टनर्स। तो ये एक लॉजिक है। उसी तरह ये सारा पार्ट ऑफ प्रॉफिट है, दे आर एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, दे आर एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट। एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है, प्रॉफिट ऑलरेडी क्रेडिट होता है, प्रॉफिट ऑलरेडी क्रेडिट होता है। तो उसे क्लोज करेंगे, उसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, उसे क्लोज करेंगे, उसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो क्या करना पड़ेगा, डेबिट करेंगे। इनको डेबिट करेंगे तो क्रेडिट कौन होगा, इनको डेबिट करेंगे तो क्रेडिट कौन होगा। तो सिंपल सी चीज़ है, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट और लॉस, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट और लॉस की बात करें फ्रेंड्स, तो मैं तो सिंपल बताता हूँ, बैलेंस शीट टू कैपिटल ऑलवेज क्रॉस, बैलेंस शीट टू कैपिटल, ये कैपिटल अकाउंट है और ये बैलेंस शीट है, ये एसेट साइड है, ये लायबिलिटी साइड है। दिस इज द पार्ट ऑफ बैलेंस शीट, ये एसेट साइड है और ये कौन सी साइड है, लायबिलिटी साइड है, राइट। बैलेंस शीट टू कैपिटल ऑलवेज क्रॉस। ये कोई भी चीज़ अगर आपकी क्वेश्चन की बैलेंस शीट में है, असेट साइड पे है, तो उसे डिस्ट्रीब्यूट करो ओल्ड पार्टनर, ओल्ड रेशियो, क्रॉस। इसी तरह देखिए ये, राइट, दे ऑल आर, अगर ये बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड पे कहीं पे भी दिखता है तो इट शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग ओल्ड पार्टनर, ओल्ड रेशियो, ठीक है। अब फ्रेंड्स इन दोनों की बात करें, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व और वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व, दे आर स्पेसिफिक रिजर्व फ्रेंड्स, करेक्ट। तो यहाँ मैं डिस्ट्रीब्यूट करने से पहले एक वर्ड यूज करना चाहूँगा, ध्यान से। यहाँ इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व, यहाँ डिस्ट्रीब्यूट करने से पहले एक लाइन, एक स्टेटमेंट, एक वर्ड यूज करना चाहूँगा, एंड दैट वर्ड इज अपार्ट फ्रॉम क्लेम अमाउंट। इसे डिस्ट्रीब्यूट करने से पहले मेरा वर्ड क्या है, अपार्ट फ्रॉम क्लेम अमाउंट। अगर इन्वेस्टमेंट की प्राइस में कुछ रिड्यूस हुआ है तो वो रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट मस्ट बी कवर्ड फर्स्ट फ्रॉम हियर, उसके बाद कुछ बचता है दैट शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड। अभी मैं इसी चीज़ को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। ये दोनों टॉपिक है हमारे, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व और वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व, करेक्ट। ये चीज़ ध्यान से ऑब्जर्व कर लीजिए, स्टडी कर लीजिए, नोट बना लीजिए, फिर हम इन दोनों की बात करेंगे, ठीक है। ओके फ्रेंड्स, लेट्स रिमूव इट। सपोज फ्रेंड्स एक एग्जांपल लेते हैं, ए एंड बी आर द पार्टनर्स, sharing profit and loss in the ratio of 3:2, sharing profit and loss in the ratio of 3:2. See the new partner with 1/4 share, सी एक न्यू पार्टनर है और उसका शेयर कितना है, 1/4 शेयर। अब फ्रेंड्स बात करेंगे, सबसे पहले मैंने बताया दो चीज़ के बारे में बात करेंगे, एक इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड या रिजर्व, बोथ आर एक्सेप्टेड, और दूसरा वर्कमैन कंपेंसेशन फंड या रिजर्व, राइट। तो बात करते हैं वर्कमैन कंपेंसेशन की, फिर इन्वेस्टमेंट भी लेते हैं फ्रेंड्स। इस तरह से ये एक बैलेंस शीट है छोटी सी, ध्यान से, यहाँ पे है लायबिलिटी साइड, लायबिलिटी साइड, और वर्कमैन कंपेंसेशन फंड या रिजर्व जो भी है 20,000, वर्कमैन कंपेंसेशन फंड या रिजर्व 20,000 रुपये है, समझिएगा फ्रेंड्स, ठीक है। अब समझने की बात,
अलग अलग कंडीशन है, अलग अलग केस है। फर्स्ट केस, देयर इज नो इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग इन वर्कमैन कंपेंसेशन फंड या रिजर्व, नो इंफॉर्मेशन regarding workman's claim। अब आप बेसिकली अगर थोड़ा समझना चाहते हो तो वर्कमैन कंपेंसेशन फंड क्या होता है फ्रेंड्स। इन नॉर्मल केसेस इफ़ यू आर अ मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न या जो भी बिजनेस कर रहे हो, उसमें अगर कोई एम्प्लॉई, कोई वर्कर ऑन ड्यूटी इंजर्ड हो जाता है, ऑन ड्यूटी काम करते करते इंजर्ड हो जाता है, तो इट इज़ ऑनर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी टू टेक हिम टू द हॉस्पिटल टू डू द नीडफुल थिंग्स फॉर हिम। उसके लिए जो ज़रूरी है वो करना चाहिए। अब सिचुएशन ये है फ्रेंड्स कि मानो सडनली कुछ एक्सीडेंट हुआ और बहुत सारा पैसा तब निकालना पड़ा, तो इट माइट बी पॉसिबल दो बिजनेस वॉज डूइंग वेल, बिजनेस अच्छा चल रहा था, फिर भी प्रॉफिट कम हो जाए, राइट उस ईयर का। द रीज़न इज सडनली एक्सीडेंट। तो कुछ बिजनेसमैन क्या करते हैं, प्रॉफिट का कुछ हिस्सा साइड पे निकाल के रखते हैं, ताकि अगर ऐसा कुछ सिचुएशन आए तो डेट अमाउंट शुड बी कवर्ड फ्रॉम डेट पर्टिकुलर रिजर्व या फंड, डेट इज वर्कमैन कंपेंसेशन फंड। ध्यान दीजिएगा, नो इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग वर्कमैन्स क्लेम, मतलब कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ, किसी वर्कर ने कोई क्लेम किया नहीं है, देन पूरा का पूरा डिस्ट्रीब्यूट कर दो एमोंग ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो, पूरा का पूरा डिस्ट्रीब्यूट कर दो एमोंग ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो। अब ये लायबिलिटी साइड है, लायबिलिटी साइड होने का मतलब ये क्रेडिट है, राइट। लायबिलिटी साइड होने का मतलब क्या है, ये क्रेडिट है। इसे क्लोज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, डेबिट। तो क्रेडिट कौन होगा, ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो। तो अगर आपको इसकी जर्नल एंट्री पास करनी है तो वर्कमैन कंपेंसेशन फंड अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल अकाउंट टू बीस कैपिटल अकाउंट, 20,000 3:2, 12,000 8,000, ठीक है, हो गया डिस्ट्रीब्यूट, करेक्ट। या फिर क्रॉस, अगर जर्नल एंट्री नहीं मांगी है और सिर्फ क्या मांगा है फ्रेंड्स, लेजर बनाना है कैपिटल अकाउंट, तो सीधा कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड पे बाय वर्कमैन कंपेंसेशन फंड, ए में 12,000 बी में 8,000, काम खत्म। ए में 12,000 बी में 8,000। नो इन्फॉर्मेशन, यहाँ ये भी कह सकते हैं नो क्लेम, मतलब कोई क्लेम है ही नहीं, आप ऐसा भी बता सकते हो। इफ देयर इज अ क्लेम ऑफ ₹8,000, किसी वर्कर का एक्सीडेंट हुआ है, हॉस्पिटल का बिल 8,000 रुपये है। इफ देयर इज अ क्लेम ऑफ 8,000 रुपीज़, देयर इज अ क्लेम ऑफ 8,000 रुपीज़। अब हमारे पास ऑलरेडी कितना है, 20,000 है, क्लेम कितना है, 8,000 है, कोई टेंशन नहीं है फ्रेंड्स, हम क्लेम कवर कर सकते हैं क्योंकि हमने पहले से बंदोबस्त करके रखा हुआ है। ये 8,000 हम क्लेम निकाल लेंगे, फिर भी बचेगा 12,000। 20,000 रिजर्व या फंड है, 8,000 क्लेम निकालेंगे, फिर भी कितना बचेगा, 12,000। मेरा वो वर्ड याद है, अपार्ट फ्रॉम क्लेम अमाउंट, याद है, अपार्ट फ्रॉम क्लेम अमाउंट यू कैन डिस्ट्रीब्यूट। अपार्ट फ्रॉम क्लेम, क्लेम को छोड़ के बाकी जो बचा वो डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो क्लेम अमाउंट जो है, एवरी क्लेम इज लायबिलिटी, क्योंकि अभी तो क्लेम किया है, मतलब नाउ वी हैव टू पे। एवरी क्लेम इज लायबिलिटी एंड लायबिलिटी क्रेडिट होती है। एवरी क्लेम इज लायबिलिटी और लायबिलिटी क्या होती है, क्रेडिट। तो इट शुड बी लाइक दिस, ध्यान से फ्रेंड्स। वर्कमैन्स कंपेंसेशन फंड अकाउंट डेबिट, वर्कमैन कंपेंसेशन फंड अकाउंट डेबिट 20,000 टू वर्कमैन्स क्लेम, वर्कमैन्स क्लेम अकाउंट 8,000। मैंने बताया एवरी क्लेम इज लायबिलिटी, 8,000 रुपये क्लेम है, क्लेम लायबिलिटी है फ्रेंड्स। ये 8,000 विल बी शोन ऑन द लायबिलिटी साइड ऑफ न्यू फर्म्स बैलेंस शीट।
सी के एडमिशन के बाद फर्म रिकंस्टिट्यूट हो गया, नया फर्म कंसीडर करेंगे अब उसे, तो उसकी जो बैलेंस शीट बनेगी उसमें ये 8,000 कहाँ दिखाएंगे, लायबिलिटी साइड पे। वर्कमैन्स क्लेम विल बी शोन ऑन द लायबिलिटी साइड ऑफ न्यू फर्म्स बैलेंस शीट। अब देखिए 20 में से 8 साइड पे रख दिया, 12,000 बचा, डिस्ट्रीब्यूट ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो एज कैपिटल अकाउंट 20 कैपिटल अकाउंट डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो 1,20,000 को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, सॉरी 12,000 को 3:2 7,200 एंड 4,800 हो गया डिस्ट्रीब्यूट, राइट। ठीक है, थर्ड केस ध्यान से समझिएगा, मैं यहाँ लिख रहा हूँ थर्ड केस में यहाँ लिख रहा हूँ, समझिएगा। इफ द क्लेम अमाउंट इज ₹20,000, ओहो, पूरे का पूरा क्लेम 20,000 रिजर्व है, 20,000 फंड है, 20,000 का क्लेम है, पूरे का पूरा क्लेम हो गया, कोई टेंशन नहीं है। क्या होगा, अपार्ट फ्रॉम क्लेम अमाउंट 0, क्योंकि 20,000 का क्लेम है और 20,000 का फंड या रिजर्व है, तो अब क्लेम के बाद कुछ बचने वाला नहीं है, तो नथिंग विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो, कुछ भी डिस्ट्रीब्यूट होगा नहीं। आई रिपीट, नथिंग विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो, कुछ भी डिस्ट्रीब्यूट होगा नहीं। तो सिचुएशन क्या होगी, ध्यान से, यहाँ पे हमें इसे क्लोज तो करना ही पड़ेगा फ्रेंड्स, क्योंकि क्लेम इज अ लायबिलिटी और वो लायबिलिटी हमें दिखानी पड़ेगी। तो यहाँ पे वर्कमैन कंपेंसेशन फंड अकाउंट डेबिट, वर्कमैन कंपेंसेशन फंड अकाउंट डेबिट टू वर्कमैन्स क्लेम अकाउंट, वर्कमैन्स क्लेम, हाउ मच, 20,000 टू वर्कमैन्स क्लेम, हाउ मच, 20,000, राइट। 20,000 रुपये हम क्लेम अमाउंट डाल दिया, कुछ बचा ही नहीं है तो डिस्ट्रीब्यूट करना नहीं है। अब क्योंकि ये वर्कमैन कंपेंसेशन तो क्लोज हो ही गया है, जो चीज़ क्लोज होती है वो बैलेंस शीट में वापस दिखा सकते नहीं है, जो चीज़ क्लोज हो गई वो बैलेंस शीट में दिखा सकते नहीं है। तो अब इस केस में क्या करेंगे, इस केस में बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड वर्कमैन्स क्लेम 20,000, न्यू बैलेंस शीट, न्यू फर्म्स बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड वर्कमैन्स क्लेम 20,000 दिखाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, ओके। नाउ फोर्थ केस यहां ले रहा हूं, इफ द क्लेम अमाउंट इज ₹25,000, ओके फ्रेंड्स, अगर क्लेम 25,000 है तो क्या करेंगे, अगर क्लेम 25,000 है तो क्या करेंगे। अब हमारी जो प्रिपरेशन थी, हमने जो ऑलरेडी तैयारी करके रखी थी वो तो कितनी थी, 20 तक हम अपनी लिमिट के हिसाब से तैयार थे, पर ये तो लिमिट के बाहर निकल गया, क्लेम 25,000 हुआ और तैयारी कितनी थी, 20, मतलब 20 तक का तो कोई टेंशन नहीं था। अब ये जो 5,000 है, जो 5,000 है जिसके लिए हमारे पास कोई रिजर्व कोई फंड नहीं है, तो वो हमारी प्रेजेंट लॉस है। अब प्रेजेंट लॉस हम कहाँ दिखाएंगे, तो यहाँ हमें वापस P&L अकाउंट बनाने नहीं जाना है, बट P&L अकाउंट जैसा अकाउंट विच इज कॉल्ड प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, ध्यान से समझिएगा, P&L इज अ नॉमिनल अकाउंट, वैसा ही दूसरा अकाउंट एट द रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप या एट द टाइम ऑफ एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ और चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर, रिटायरमेंट ऑफ एन एग्जिस्टिंग पार्टनर, डेथ ऑफ एन एग्जिस्टिंग पार्टनर, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ये सारे जो है दे आर कॉल्ड रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, दे आर कॉल्ड रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। और फ्रेंड्स यहाँ देखिए सिचुएशन क्या होगी बताता हूँ, समझिएगा कि हमारे पास क्लेम 20,000 तक तो हम तैयार थे, प्लान करके रखा है। अब ये जो 5,000 है वो लॉस है, लॉस हमें दिखानी पड़ेगी, तो P&L अकाउंट में नहीं, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट में दिखाएंगे, और प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट का नाम है रीवैल्यूएशन अकाउंट। ध्यान से समझिएगा, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट का नाम क्या है,
revaluation account, it is also nominal account, right? It is also nominal account like P&L account of 11th standard. तो ध्यान से क्या नाम है, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। इसका दूसरा नाम क्या है फ्रेंड्स, रीवैल्यूएशन अकाउंट, विच इज वेरी पॉपुलर। रीवैल्यूएशन अकाउंट, the other name of profit and loss adjustment is revaluation account. This account will be used, right? नेक्स्ट वीडियो में रिवैल्यूएशन की ही डिस्कशन होने वाली है। दिस अकाउंट विल बी डिस्कस वी यूज। तो यहाँ पे जो 5,000 लॉस हुई है, पहले कोई बात नहीं, 20,000 तो कवर कर लेते हैं। ये वर्कमैन कंपेंसेशन फंड लायबिलिटी साइड है, ऑलरेडी क्रेडिट है, क्लोज करेंगे तो डेबिट करेंगे। वर्कमैन कंपेंसेशन फंड अकाउंट डेबिट 20,000। क्लेम 25 से 5 कवर नहीं हो रहा है, वो कहाँ दिखाएंगे, रीवैल्यूएशन डेबिट साइड, लॉस हो गई। रीवैल्यूएशन अकाउंट पूरा लिखते हैं, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट 5,000। टू वर्कमैन्स क्लेम 25,000, राइट। ध्यान से फ्रेंड्स, क्लेम लायबिलिटी न्यू फॉर्म्स बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड 25 ही दिखाने हैं आपको। न्यू फॉर्म्स बैलेंस शीट में जो क्लेम अमाउंट है वो लायबिलिटी साइड दिखाना है। और ये 5,000 जो लॉस है, लॉस कौन बेयर करेंगे, ओल्ड पार्टनर। कौन बेयर करेंगे, ओल्ड पार्टनर, क्योंकि सी तो अभी आया है। वो बोलेगा प्रणाम, मुझे कुछ नहीं चाहिए, लॉस में तो बिल्कुल नहीं चाहिए। स्मार्ट होते हैं ना भाई, लॉस लेने थोड़ा कोई आएगा। तो ये 5,000 जो लॉस हुई वो कौन बेयर करेगा, ए और बी। विच रेशियो, ओल्ड रेशियो, ओल्ड पार्टनर। तो ये रीवैल्यूएशन को क्लोज करना है मुझे, डिस्ट्रीब्यूट करनी है लॉस। तो रीवैल्यूएशन डेबिट है तो क्लोज कैसे करूंगा, कैसे क्लोज करूंगा, क्रेडिट करके। तो डेबिट कौन होगा, डेबिट कौन होगा, एस कैपिटल बीस कैपिटल टू रीवैल्यूएशन अकाउंट 5,000 ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो। तो फ्रेंड्स दिस इज ऑल अबाउट वर्कमैन कंपेंसेशन फंड। इसी तरह का कंसेप्ट है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड। इसे थोड़ा रिफर कर लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड स्टार्ट करते हैं। ओके, आई एम क्लीनिंग दिस। अगर आप ऐसा, आप तो जानते हो बहुत एक्सपर्ट होते हैं, पोज कर दो, फिर पूरा नोट कर लो, फिर आगे बढ़ो, चॉइस विल बी योर्स। ध्यान से, ध्यान से। अब फ्रेंड्स क्वेश्चन रिलेटेड टू इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड या रिजर्व। अगेन ए एंड बी, अब एक्स वाई लेते हैं। सपोज एक्स एंड वाई दे आर द पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इक्वली, उनका रेशियो इक्वल है। Z इज द न्यू पार्टनर विथ 1/5 शेयर, करेक्ट। अब इनकी एक बैलेंस शीट दी हुई है, ध्यान से फ्रेंड्स, एग्जाम्पल के तौर पे है ये क्वेश्चन। यहाँ पे लिखा है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड या रिजर्व। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड या इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, वो हमारे पास 30,000 है। और इन्वेस्टमेंट की वैल्यू एसेट साइड पे इन्वेस्टमेंट 80,000 है। इन्वेस्टमेंट कितने हैं, 80,000 है। अब ये सिचुएशन ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, रेडी। केस 1, नो इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग इन्वेस्टमेंट।
no information regarding the value of investment, or you can say that no change in the value of investment. इन्वेस्टमेंट की वैल्यू में कोई चेंज हुआ नहीं है. नो चेंज रिगार्डिंग द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट या नो चेंज इन द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट. तो ऐसी सिचुएशन में जब इन्वेस्टमेंट के बारे में कुछ नहीं बोला है तो पूरा का पूरा फंड डिस्ट्रीब्यूट अमोंग ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो. पूरा का पूरा फंड डिस्ट्रीब्यूट अमोंग ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो. सो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड अकाउंट डेबिट. मैंने डेबिट क्यों किया? क्योंकि ऑलरेडी क्रेडिट है. क्लोज करने के लिए डिस्ट्रीब्यूट करना मीन्स क्लोज करना. टू एक्स कैपिटल टू वाइस कैपिटल इक्वल पार्टनर है फ्रेंड्स. 15,000 15,000. सेकंड केस राइट, ध्यान दीजिएगा. If the value of investment is rupees 70,000. अब इंफॉर्मेशन दी गई है कि भाई इन्वेस्टमेंट 80,000 के थे पर उसकी वैल्यू हो गई है 70,000. 10,000 लॉस हुई वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट. 10,000 की वैल्यू कम हो गई इन्वेस्टमेंट की. कोई बात नहीं, हमने ऑलरेडी तैयारी करके रखी हुई है. हमने ऑलरेडी तैयारी करके ये जो 10,000 की लॉस हुई, ये जो 10,000 80 से 70 हो गए ना, ये 10,000 की जो लॉस हुई उसके लिए हमने 30,000 ऑलरेडी तैयारी करके रखी है. तो 10 इसमें से कवर कर लेंगे. फिर भी 20 बचा अपार्ट फ्रॉम क्लेम. फिर भी 20 बचा, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे 20 को. राइट. तो इट विल बी लाइक दिस. इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड अकाउंट डेबिट 30,000. इन्वेस्टमेंट में कितने कम पड़ रहे हैं? 10,000 कम पड़ रहे हैं तो यहां से लेंगे. इन्वेस्टमेंट अकाउंट 10,000. ये 20 में 30 में से 10 तो मैंने ले लिए इन्वेस्टमेंट. अब बचे 20, वो किसको मिलेंगे? टू एक्स कैपिटल टू वाइस कैपिटल. 20 को इक्वल रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो वापस 10-10 ही आएंगे. ये 20,000 जो बचा हुआ अमाउंट है अपार्ट फ्रॉम क्लेम इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग एक्स एंड वाई इक्वल. ठीक है. और फ्रेंड्स याद रखिएगा, बैलेंस शीट में असेट साइड पे एक्चुअली इट इज न्यू फॉर्म्स बैलेंस शीट. जेड के एडमिशन के बाद वो फॉर्म रिकंस्टिट्यूट हो गया, न्यू फॉर्म बन गया. न्यू फॉर्म की बैलेंस शीट में न्यू वैल्यू दिखाएंगे. तो एसेट साइड पे इन्वेस्टमेंट 70,000 दिखाना. न्यू फॉर्म की बैलेंस शीट में असेट साइड पे इन्वेस्टमेंट कितना आएंगे? 70,000. नाउ थर्ड केस, इफ द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज 50,000. ओहो, 30,000 की लॉस गई. 80,000 वैल्यू थी, 50 हो गई. 30,000 की लॉस गई और हमारे पास प्रोटेक्शन तैयारी कितनी है? 30,000 की है. ओके, तो टेंशन नहीं है. जितनी लॉस गई पूरी लॉस यहाँ से कवर हो जाएगी. पर अब पार्टनर के बीच डिस्ट्रीब्यूट होने के लिए कुछ भी बचा नहीं है. पार्टनर के बीच डिस्ट्रीब्यूट होने के लिए कुछ भी बचेगा नहीं. मैं राइट? तो उस हिसाब से देखा जाए तो फ्रेंड्स, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट 30,000. जितनी लॉस हुई वो कवर हो गया. अब बैलेंस शीट में न्यू बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट कितना दिखाएंगे? 50,000. न्यू बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट कितना दिखाएंगे? 50,000. राइट. अब फ्रेंड्स ध्यान से, फोर्थ केस, इफ द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज रुपीज 40,000. ओहो, 80,000 थे, 40,000 हो गई. तो 80 से 40 आधी हो गई, मतलब 40,000 की लॉस गई. हेलो, 80,000 बुक वैल्यू थी, ओरिजिनल वैल्यू थी. अब कितनी हो गई? 40. तो लॉस कितनी गई? 40,000 की लॉस गई, 40,000 की लॉस गई. 40,000 के सामने हमने प्रोटेक्शन तैयारी कितनी करके रखी है?
सर सिर्फ 30,000, मतलब 10,000। अब जो लॉस हुआ है वो प्रोटेक्शन से कवर नहीं हो रहा है। वो 10,000 हमें कहाँ दिखाना पड़ेगा? प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। इट इज अ नॉमिनल अकाउंट नोन एज रीवैल्यूएशन अकाउंट। तो ध्यान से फ्रेंड्स, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड अकाउंट डेबिट 30,000, वो 10,000 की लॉस गई ना, 10,000 की लॉस गई ना, तो उसके लिए रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट 10,000 टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट 40,000, टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट 40,000। अब ये 10,000 की लॉस कौन बेयर करेगा? पार्टनर, ओल्ड रेशियो। रीवैल्यूएशन ऑलरेडी क्या है? डेबिट है। क्लोज करने के लिए क्रेडिट, तो डेबिट कौन होगा? एक्स एंड वाई, एक्स वाई टू रीवैल्यूएशन अकाउंट 10,000 है, तो दोनों कितनी कितनी इक्वल रेशियो है, 5-5 हज़ार बेयर करेंगे। कितना बेयर करेंगे? 5-5 हज़ार, राइट। अब केस नंबर 5, लक बाई चांस, अगर आपका लक अच्छा है और इफ द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज ₹1 लाख, वो हो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 1 लाख हो गई, पहले कितनी थी? 80,000। वाओ, यहाँ पे भी फायदा हुआ और इसकी तो जरूरत ही नहीं पड़ी। इसकी जरूरत तब पड़ती जब इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कम होती, लॉस होती। लॉस तो हुई ही नहीं है, राइट। तो यहाँ तो 20,000 का फायदा हो गया और इसकी बिल्कुल जरूरत पड़ी नहीं, कोई लॉस हुई नहीं है। मतलब इसको पूरा डिस्ट्रीब्यूट कर दो, क्योंकि इसकी कोई जरूरत नहीं है, तो डिस्ट्रीब्यूट कर दो। ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो। तो फ्रेंड्स यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे मैं डिस्ट्रीब्यूट करता हूँ। ये ऑलरेडी क्रेडिट है, तो क्या होगा? वर्कमैन नहीं, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड अकाउंट डेबिट, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड अकाउंट डेबिट 30,000 टू एक्स कैपिटल टू वाइस कैपिटल। हमने ये तो पूरा डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, राइट। ये हमने क्या कर दिया? डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब यहाँ पे हमें 20,000 का प्रॉफिट हुआ, फायदा हुआ। जब नुकसान होता था तो रीवैल्यूएशन को डेबिट करते थे और इन्वेस्टमेंट को क्रेडिट करते थे। ध्यान दीजिएगा, जब नुकसान होता था तो रीवैल्यूएशन को डेबिट करते थे, इन्वेस्टमेंट को क्रेडिट करते थे। अब फायदा हुआ है तो इन्वेस्टमेंट को डेबिट करेंगे, रीवैल्यूएशन को क्रेडिट करेंगे। फायदा हुआ है तो यहाँ पे देखिए सेकंड इफेक्ट, सेकंड एंट्री, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। कितना फायदा हुआ? 20,000। कितना फायदा हुआ? 20,000। अब ये रीवैल्यूएशन प्रॉफिट किसके बीच डिस्ट्रीब्यूट होगा? ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो। जैसे रीवैल्यूएशन लॉस हमने डिस्ट्रीब्यूट किया था किसके बीच? एक्स और वाई। तो रीवैल्यूएशन प्रॉफिट भी कहाँ डिस्ट्रीब्यूट होगा? एक्स और वाई के बीच। रीवैल्यूएशन प्रॉफिट भी कहाँ डिस्ट्रीब्यूट होगा? एक्स और वाई के बीच, ठीक है। तो उस हिसाब से देखा जाए तो देखिए, ये रीवैल्यूएशन ऑलरेडी क्रेडिट है, डिस्ट्रीब्यूट करना मतलब क्लोज करना। डेबिट, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट 20,000 टू एक्स कैपिटल टू वाइस कैपिटल 10,000। तो आप देखिए इस केस में अब न्यू बैलेंस शीट में, फर्म की बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट कितना दिखाएंगे? 1 लाख रुपीस। कितना दिखाएंगे? 1 लाख रुपीस। आर यू क्लियर? ठीक है, सारी चीज़ें देख लीजिए। 20,000 का प्रॉफिट दिखाया पहले, वो पार्टनर के बीच डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, इसकी कोई ज़रूरत नहीं हुई, मतलब उसको पूरा डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो फ्रेंड्स, our next topic will be revaluation account. Till then, have a nice day, stay home, stay safe, enjoy your life. Jai Mahesh.